एक हो, एक हो, एक हो, दिव्यांगजन एक हो, एक हो, एक हो, नहीं मिला दिव्यांगों का अधिकार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंच के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन समिति के जिला अध्यक्ष फूल बाबू ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार मधुबनी जिला के सभी दिव्यांगजन मतदान का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं डालेंगे। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सिर्फ वोट डालना ही दिव्यांगजन का अधिकार है? रोजगार, नियोजन, बाधा मुक्त वातावरण, मान सम्मान, सुरक्षा, आरक्षण, पूर्ण भागीदारी आदि बातें सिर्फ कागजों पर ही रहती है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोई दिव्यांगजन थाने पर जाता है तो उसे आवेदन मांगा जाता है। निरक्षण और नेत्रहीन दिव्यांग आवेदन कैसे लिख कर दे सकते हैं और किस बात का सुरक्षा? जब जिलाधिकारी दूसरी मंजिल पर और पुलिस अधीक्षक तीसरे मंजिल पर अपना कार्यालय रखेंगे तो फिर किस बात का बाधा मुक्त वातावरण? क्या किसी भी विभाग के सरकारी भवन में रैंप या डॉटेड टाइल्स की व्यवस्था है? जिला उप विकास आयुक्त की कितने दिव्यांगजन को मनरेगा जॉब कार्ड मिला है और जिन्हें मिला है उन्हें कितने दिन रोजगार मिला है? एक तरफ सरकार दिव्यांगजन के लिए श्रम देने का दावा करती है, वहीं उन्हें गारंटर के रूप में सरकारी कर्मी चाहिए। क्या कोई सरकारी कर्मी हम बेसहारा दिव्यांगजन का गारंटर बनेगा? पेंशन योजना में जिंदा दिव्यांगजनों को मृत घोषित कर दिया गया है। जिला के हजारों दिव्यांगजनों का पेंशन कई साल से बंद है और वह प्रखंड कार्यालय से जिला कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिव्यांगजन को 35 किलो अनाज देने का घोषणा कर तो दिए हैं, लेकिन आज तक दिव्यांगजन को इसका लाभ नहीं मिला है। अधिनियम में 21 प्रकार के दिव्यांगजन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र की व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ पूर्ण नेत्रहीन और अस्थि दिव्यांगजन का ही प्रमाण पत्र बन पाता है। बाकी को दरभंगा पटना रेफर कर दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि 100% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन भी प्रमाण पत्र के अभाव में सुविधा लेने से वंचित रह जाते हैं। और उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सैकड़ों दिव्यांगजन वंचित हैं। प्रखंड से लेकर राज्य आयुक्त तक को आवेदन किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रतिफल नहीं निकला। इस बार के अतिवृष्टि और बाढ़ में जिला के सैकड़ों दिव्यांगजन का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और वो बेसहारा और बेघर हो गए हैं, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों को बार बार इत्तला करने के बावजूद भी किसी को कुछ नहीं मिला। दिव्यांगजन के खेल कूद के लिए न तो जिला में कोच है और न ही सामग्री, जबकि जिले में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सरकार से कड़े सवाल करते हुए ये भी कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजनों को ढंग से बैठने की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता है। संबल योजना और मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के तहत दिव्यांगजन को एंड्रॉयड फोन, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, घड़ी, चश्मा, बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, कान का मशीन, कृत्रिम अंग देने की बात होती है, लेकिन इसका कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। प्रखंड कार्यालयों में ट्राईसाइकिल पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, लेकिन इसे बांटा नहीं जा रहा है। राज्य आयुक्त द्वारा दिनांक 26 फरवरी को निर्गत पत्र के आलोक में पाक्षिक पंचायत स्तरीय बैठक और मासिक प्रखंड स्तरीय बैठक होना है। दिव्यांगजन, सरकारी कर्मी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ पिछले महीने ही प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ रहिका और लदनिया में ही बैठक हुआ है। दिव्यांगजन समिति के जिला अध्यक्ष फूल बाबू ने प्रेस को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि स्थिति ये है कि दिव्यांगजन को हर काम के लिए चढ़ाना पड़ता है, चाहे आवास योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। ऐसे में जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का कोई अधिकार मिलता ही नहीं है दिव्यांगजन को, तो फिर मतदान का अधिकार भी नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं शंभू पूर्वे कलवाही डीपीजी उपाध्यक्ष बोल रहा हूं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंच के द्वारा वर्ष 2016 धारा 72 के अंतर्गत जो जिला स्तरीय, प्रखंड और पंचायत स्तरीय डीपीजी समूह का जो निर्माण किया गया था वो सब हो चुका है। वो सब होने के बावजूद जिला दिव्यांग जन पदाधिकारी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय जो मासिक बैठक होनी है, उसमें किसी तरह का प्रशासनिक उदासीनता है।
और जीविका का जो लाभ है, जिसको जॉब कार्ड मिल गया, जॉब कार्ड के तहत कोई रोजगार नहीं मिलता है, उस ऐसे 11 सूत्री मांग हम लोगों का है जिनका सरकार अनदेखी कर रही है। उसके तहत आज हम लोग दिव्यांगजन जिला स्तरीय, प्रखंड और पंचायत स्तरीय जो भी हैं डीपीजी, आज हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं। यदि हमारी 11 सूत्री मांग को सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो इस बार का विधानसभा चुनाव हम लोग दिव्यांगजन पूरे डीपीजी के साथ बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद। आप लोग आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँ, मेरा नाम है फूल बाबू और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 72 के अंतर्गत हम लोग है ना दिव्यांग का जिला में समूह बनाए हैं और प्रखंड भी बनाए हैं, पंचायतें भी बनाए हैं। और हम लोग आज इसलिए यहाँ पे एक हुए हैं, जो हम दिव्यांग का प्रखंड में पेंशन के लेके हो या ट्राई साइकिल के लेकर के हो, तो हम दिव्यांग दर का ठोकर खा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग का ना सुनवाई नहीं होता है प्रखंड स्तर पे। पीएससी में भी हम दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए वहाँ भी हम लोग का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बनाया। सैकड़ों दिव्यांग, हमारा दिव्यांगता भाई इधर से उधर का ठोकर खा रहा है, उसका भी वहाँ नहीं बन रहा है। और जब हम लोग प्रखंड में जो समूह बनाए, उसके बाद हम सोचे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिल करके हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके अपना दिव्यांगों का बात वहाँ तक रखेंगे। तो कई प्रखंड में ऐसा आवेदन हम लोग लिख करके दे दिए हुए हैं, अभी तक उस प्रखंड में हम लोग का बैठार नहीं किया। तो हम दिव्यांग का हर जगह जगह अपमान हो रहा है, इसलिए हम दिव्यांग सभी पूरा जिला के दिव्यांग बैठ करके मिल करके ये फैसला किए हैं कि इस मर्तबा हम लोग का अधिकार नहीं मिला, इसीलिए हम लोग मतदान का सभी दिव्यांग मिल करके बहिष्कार करेंगे इस मर्तबा। हाँ सरवन जी, आप जिला उपाध्यक्ष हैं। नमस्कार। आप इस मीटिंग के संदर्भ में आज का जो प्रेस वार्ता है उसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे सभी प्रखंड से उपस्थित हमारे जो डीपीजी प्रभारी हैं, मैं उनको सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं और साथ ही साथ हमारे दूर दराज से आए हुए सभी गार्जियनों को मैं सलाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे मधुबनी जिला में जो भी दिव्यांग है, हमने हर प्रखंड में डीपीजी बनाए हैं, प्रखंड वार हमारा डीपीजी बना हुआ है, पंचायत वार डीपीजी बन रहा है। और हमारा सबसे बड़ी जो हमारी ग्रुप है दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंच मधुबनी, इनके तहत आज हम अधिकार अधिनियम 2016 धारा 72 के अंतर्गत जो हमने पंचायत स्तर से लेकर अनुमंडल स्तर तक जो डीपीजी बनाए, उसमें डीपीजी का जो कार्य शक्ति थी वो अपना कार्य शक्ति के अनुसार उन्होंने हर प्रखंड में जाकर जो दिव्यांगों का समस्या था, अगर दिव्यांग हम लोगों को बताते थे कि सर हम लोग जाते हैं ब्लॉक में, हम लोग जाते हैं ऑफिस में, तो हम लोगों को निकाल दिया जाता है और हमारी बातों को बार बार पलटाया जाता है। तो इस सब संदर्भ में हम लोग खुद पहुंचे, तो हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। हमने जिला अध्यक्ष हमारे फूल बाबू साहब के साथ में हमने एसडीएम सर के पास गए। जब एसडीएम सर के पास गए तो उनके जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, हमको कहता है पागल रुको, पागल हो क्या, इस तरह से हमको कहा गया। हमारे फूल बाबू अध्यक्ष वहाँ पर सम्मिलित थे। फिर अंदर से जो कि हमने अनुमति लिए थे, एसडीएम साहब ने हमको अनुमति दिए थे कि आप 10:30 बजे पहुँचिए, लेकिन हमें पता नहीं था। हमने प्रथम बार वहाँ पर जाने का प्रयास किए थे, जो प्रथम बार गए थे, और इस संदर्भ में हमको इस तरह से फटकारा गया कि हमको वहाँ पर थोड़ा देर के लिए दिल इस तरह से फटा कि नहीं समझ पूछा जाए। तो फिर हमको अंदर से अनुमति दिए, सर अंदर गए, सर से सारे संबंध में बात किए। बात करने के बावजूद सर जो है बताए तो बताए, इस तरह से हमको हर ऑफिस में इस तरह से होते जा रहा है, तो हम लोगों को कब तक पता आ जाएगा। तो इस संदर्भ में आज हम सभी दिव्यांग डीपीजी प्रभारी मिलकर चाहें कि इस बार के इलेक्शन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करना है और हम लोगों को बहिष्कार करना है। किसी भी हालत में हम और हमारे परिजन द्वारा वोट नहीं गिराया जाएगा। जब तक हमारी मांग को 11 सूत्री मांग को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ABN24।